हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईएससी एकेडमी पर। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे टेंस। जी, बहुत सी वीडियो हैं आपकी यूट्यूब पर, बहुत सी वीडियो अपलोडेड हैं जिनमें 30 मिनट में 1 घंटे में पूरे टेंस सीखो। नहीं, हम तो जितना टाइम लगता है टेंस में उतना टाइम लेंगे और बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जैसे सीखते हैं कि समझ में आ जाए, उस तरह से पढ़ेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। टेंसेस, जिसे हिंदी में काल भी कहते हैं। ठीक, टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट जो अब चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आने वाला है। ठीक है, और इन तीनों के 4 पार्ट और होते हैं। ठीक है, वो पार्ट क्या हैं? वो हैं ये: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। ठीक है, तो टोटल मिलाकर हो गए 12। तो जिसने भी ये 12 टेंसेस ध्यान से समझ लिए, पढ़ लिए, उसके लिए इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से। ठीक है, तो हम धीरे धीरे सबको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जी, ये अनिश्चित समय को दिखाता है। यानी प्रेजेंट में अनिश्चित, यानी ऐसा काम जो अभी हमें पता नहीं कि कब से हो रहा है, कब हुआ शुरू, नहीं पता होता। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे हम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंसेस ये टेंस है? तो जिन भी वाक्यों के अंत में ते हैं, ता है, ती है, ते हो, ता हूँ आदि आता है, ठीक है, वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। जैसे वह फल खाता है, ठीक है, इसके अंत में ता है आ रहा है। मैं पानी पीता हूँ, ताहू आ रहा है। हम स्कूल जाते हैं, तुम फुटबॉल खेलते हो। तो आप ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद टेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब और नंबर 3 ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है कर्ता, यानी काम को करने वाला। वर्ब होती है क्रिया, यानी जो काम किया जा रहा है, जो काम हो रहा है। ठीक है, जैसे कि नहाना, खेलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, ये सब काम है, तो ये सब क्रिया होती हैं। ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल समझते हैं। हम किताब पढ़ते हैं, हम किताब पढ़ते हैं। तो इस वाक्य में पढ़ने का काम कौन कर रहा है, यानी काम करने वाला कौन है? तो काम करने वाला है हम। तो ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या काम कर रहा है यहाँ पर? पढ़ने का काम करा जा रहा है। किसका? पढ़ने का। तो ये हो गया हमारी क्रिया। ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, और किस चीज़ को पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, किस चीज़ पे काम किया जा रहा है? किताब पर। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे पहचानेंगे हम किसी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या है। ठीक है, तो अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों को इंग्लिश में बनाने का जो रूल है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो आप जान लें कि हम किसी वाक्य को 3 तरीके से बोल सकते हैं। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी हमने एस को यहाँ पर, अफर्मेटिव का मतलब है एस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी शॉर्ट में हमने उसको एस लिख दिया है। ठीक है, एनएस का मतलब है नेगेटिव सेंटेंस।
ठीक है। IS का मतलब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी एक बात को सीधी सी कह देना वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सरल साधारण वाक्य, ठीक है। जिसमें वाक्य में नहीं का इस्तेमाल हो रहा हो वो नेगेटिव सेंटेंस, और जिसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो क्या से खासकर, ठीक है, तो वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो रूल कुछ इस प्रकार हैं। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये AS का रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये मैंने S या ES लगाया है ये कुछ वाक्यों में लगेगा और कुछ वाक्यों में नहीं लगेगा, ठीक है। ये S या ES कब लगेगा और कब नहीं लगेगा मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। आपको सब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है, वर्ब आपको पता है क्या है, ऑब्जेक्ट मैंने भी बता दिया क्या है, ठीक है। तो जितने भी AS वाले सेंटेंस होंगे वो ऐसे बनाए जाएंगे। NS वाले सब्जेक्ट डू या डज। अब ये डू या डज जो है इस टेंस की यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है कि कब डू या डज लगेगा, कब डू लगेगा, कब डज लगेगा, ठीक है। तो ये भी मैं बताता हूँ। अगर आपको इस रूल के स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ले लो, ठीक। तो बात आती है डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। तो यदि सब्जेक्ट आपका आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या सभी प्लूरल यानी बहुवचन, उनके साथ तो लगेगा आपका डू। और यदि सब्जेक्ट आपका ही, शी, किसी का नाम, इट या कोई भी सिंगुलर चीज़ हो, सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो उसका लगेगा आपका डज, ठीक है। जैसे कि हमने भी पीछे सेंटेंस लिए थे, चलो उनमें से किसी सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो सेंटेंस था हमारा पीछे, मैं पानी पीता हूँ, ठीक है। सेंटेंस ले लेते हैं हम, मैं पानी पीता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें पता करना है कि ये सेंटेंस जो है क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जी, क्योंकि इसके अंत में ता हूँ आ रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना है कि ये AS वाला है, NS वाला है या IS वाला है, यानी अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। तो इसमें कहीं भी नेगेटिव यानी नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, नहीं पूछा गया कहीं पर भी, तो नेगेटिव तो है नहीं, प्रश्न भी नहीं पूछा जा रहा है इसलिए इंटरोगेटिव भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव का सेंटेंस का हमारा रूल क्या है जी, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म S या ES और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उस रूल को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट काम को करने वाला, तो काम को करने वाला कौन है, मैं, तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब, क्रिया, क्या काम हो रहा है इसमें, पीना, क्या काम हो रहा है इसमें, पीने का, तो पीने को बोलते हैं ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक, ठीक है। अब ड्रिंक हो गया, उसके बाद आ रहा है SES, तो मैंने कहा कि SES कहीं पर लगेगा कहीं पर नहीं लगेगा, तो इस वाले सेंटेंस में SES नहीं जुड़ेगा, इसमें नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अभी बताता हूँ कि क्यों नहीं जुड़ेगा। फिर उसके बाद क्या बचता है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या पीते हैं, पानी, ठीक है, दी वाटर, ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है, आई ड्रिंक दी वाटर, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है कि यहाँ पर इसके साथ S या ES क्यों नहीं लगा, रूल में तो लिख रहा था, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म S या ES, यहाँ क्यों नहीं लगा, तो उसके लिए ये बात नोट करो जो मैं बताता हूँ जी। कब S या ES लगेगा या नहीं लगेगा, कैसे पता चलेगा जी, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी AS वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट, किसी का नाम या सिंगुलर है तो ही वर्ब के साथ S या ES जुड़ेगा, ठीक है। यानी अगर सब्जेक्ट आपका इनमें से कोई सा है, इनमें से, ठीक है, तो ही S या ES जुड़ेगा। जबकि हमारे पिछले यानी पिछले टेंस में हमने वाक्य में देखा था मैं पानी पीता हूँ, यानी वहाँ सब्जेक्ट क्या था हमारा, आई, क्या था सब्जेक्ट हमारा, आई, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसलिए वर्ब के साथ S या ES नहीं लगा था,
ठीक है, ठीक। वहीं अगर मैं उस वाक्य को अगर कुछ ऐसे लिख देता हूं कि वह पानी पीता है, ठीक है, ठीक है। अब ये भी एस वाला सेंटेंस है तो इसके अंदर भी रूल लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी ही, अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ड्रिंक। अब बात यहां पर आती है कि एस या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा। तो जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि यदि सब्जेक्ट आपका जी, ही, शी, इट किसी का नाम या कोई सिंगुलर होगा तो एस या ईएस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ही है, तो यहाँ पर एस या एस लगेगा, तो यहाँ लगेगा एस। अब कहोगे सर ये एस ही क्यों लगाया, ई एस क्यों नहीं लगाया, तो वो भी बात मैं बताता हूँ। तो ही ड्रिंक्स वाटर, ड्रिंक्स वाटर, ठीक है, ये हो गया, वह पानी पीता है। अब बात यहाँ पर आती है कि मैंने यहाँ पर एस ही क्यों लगाया, ई एस क्यों नहीं लगाया। तो उसके लिए भी आप एक बात देख लो जी। यदि वर्ब के अंत में, यदि वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, ओ, एक्स या डबल एस हो तो ई एस जुड़ेगा, बाकी के साथ एस लगेगा। मतलब यदि वर्ब, जैसे कि हमारी ये वर्ब क्या थी, ड्रिंक, क्या थी, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। तो इस वर्ब के अंत में क्या था, के, ठीक है। यदि इस वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, ओ, एक्स या डबल एस होता तो हम यहाँ पर फिर एस नहीं जोड़कर ई एस जोड़ते। मान लो यहाँ पर होता वॉच, ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ वॉच होता तो हम लगाते इसमें ई एस, ठीक है। तो कब एस लगेगा कब ई एस लगेगा ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। तो पीछे जितने भी सेंटेंस हैं आप उनको आराम से बना सकते हो। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अगली क्लास में हम अगला इंडेफिनिट पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अगली वीडियो जल्दी ही आएगी, तब तक के लिए आप इन सेंटेंसों की, इन वाक्यों की प्रैक्टिस करो, इन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करो, और मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर, आप इन्हें बनाकर सॉल्व कर सकते हो। और यदि कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।